हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश दिव्यांशु। आज 9 सितंबर है और इस 9 सितंबर के वीडियो में आपको 9 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स को हम जानेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो देखिए, भारत अमेरिका, पहले आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत अमेरिका ने WTO में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की। ठीक, एक मिनट चलिए, ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने मेटा पर अपना पहला लाइफ हॉवर्स स्टूडियो लॉन्च किया। मून मैन ऑफ इंडिया मायल स्वामी अन्नादुर्रई SS इनोवेशन में शामिल हुए। विश्व की आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। तो आज के हम महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर 2023 आज के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 1915 में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सन्याल और अंग्रेज़ों के बीच उड़ीसा के कपटेवाड़ा में संघर्ष हुआ था। और 1920 में अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। 1967 में युगांडा का ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। वो आज ही के दिन 1967 में युगांडा को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 1971 में अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन DC रखा गया था। तो आज ही के दिन 9 सितंबर के दिन आपको देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1971 में अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन DC रखा गया 1971 में और 9 सितंबर के दिन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2012 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सबसे भारी विदेशी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज पे। तो देखिए, आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या के मामलों को रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा IASP द्वारा किया जाता है। ठीक, इसकी स्थापना 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर की गई थी। क्रिएटिव होप थ्रू एक्शन 2021 एंड 2023 तक WSPD के लिए त्रिवार्षिक विषय है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पेज पे। तो देखिए, खान मंत्रालय ने अपना अभियान स्वच्छता की एक कदम समाप्त किया। खान मंत्रालय ने अपना अभियान स्वच्छता की ओर एक कदम समाप्त किया। ठीक, खान मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले अपने विशेष अभियान 2.0 स्वच्छता की ओर एक कदम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अभियान नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक चला और कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। खान मंत्रालय ने स्वामित्व वाली इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं को लागू किया गया, जिससे पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं में योगदान मिला। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं।
तो एक बार रिपीट कर देते हैं। खान मंत्रालय के स्वामित्व वाली इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं को लागू किया गया, ठीक, जिससे पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं में योगदान मिले, ठीक। चलिए 5th पेज की ओर तो देखते हैं। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है, ठीक। देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 2 संवादी भुगतान पहल शुरू की है, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और पहुंच बढ़ाना है। हेलो यूपीआई उपयोगकर्ताओं को अपना स्मार्टफोन के साथ बातचीत में शामिल होकर भुगतान करने की अनुमति देता है, ठीक। यूपीआई टैप एंड पे सुविधा ग्राहकों को भुगतान के लिए NFC सक्षम QR कोड टाइप करने की अनुमति देती है। तो चलते हैं हम 6th पेज की ओर, ठीक। तो देखिए मून मैन ऑफ इंडिया मायल स्वामी अन्नादुरई SS इनोवेशन में शामिल हुए। भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक फर्म SS इनोवेशन ने भारत के मून मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर मायल स्वामी अन्नादुरई को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। डॉक्टर अन्ना, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक। चलते हैं आगे। तो देखिए डॉक्टर अन्नादुरई को 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर अन्नादुरई को, ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक, याद रखना है, ठीक। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें 2008 में विज्ञान के लिए राज्योत्सव प्रशस्ति पुरस्कार भी मिला है, ठीक। किसको? डॉक्टर अन्नादुरई को। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th पेज पर। तो देखिए तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को GI टैग मिला है, ठीक। तमिलनाडु के सलेम सागो, जिसे स्थानीय तौर पर ज्वारिसी के नाम से जाना जाता है, वो भौगोलिक उपदर्शन GI से सम्मानित किया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलेम साबूदाना एक प्रकार का साबूदाना के तने के गुद्दे से निकाला गया स्टार्च है, जो भारत के तमिलनाडु के सलेम जिले में उत्पादित होता है, ठीक। भारत में 80% से अधिक साबूदाना का उत्पादन सलेम क्षेत्र से होता है। सलेम क्षेत्र कहाँ है? तो सलेम क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए तमिलनाडु में पड़ता है। भारत के तमिलनाडु में सलेम जिला है, जिसके अंतर्गत सलेम क्षेत्र आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सलेम जिले में टैपिओका की खेती लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं 8th पेज पे, ठीक। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने मेटा पर अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए मेटावर्स पर अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है, ठीक। लाइफ वर्स स्टूडियो SBI लाइफ कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं के लिए कई प्रकार के अवतार पेश करता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को वास्तव में गहन तरीके से जुड़ने, अन्वेषण करने और प्रेरित होने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलते हैं आगे 9th पेज की ओर चलते हैं, ठीक। देखिए टाटा AIA लाइफ ने MDRT सलाहकारों की सबसे बड़ी संख्या पंजीकृत की, ठीक। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस को सबसे अधिक $1 मिलियन राउंड टेबल MDRT योग्य सलाहकार के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 बीमाकर्ताओं में स्थान दिया गया है। किनको?
टाटा AII को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने 1 जुलाई 2023 तक प्रतिष्ठित MDRT लीग के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले 1978 सलाहकारों को दर्ज किया। ठीक, योग्य महिलाओं MDRT सलाहकारों की सबसे अधिक संख्या 936 के मामले में टाटा AIA वैश्विक स्तर पर 9वें और भारत में नंबर 1 स्थान पे है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए 10th पेज की ओर। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ठीक शॉर्टकट नेम ने 8 सितंबर 2023 को घोषणा की उसने देश भर में 6000 से अधिक ATM UPI ATM सुविधा सक्षम कर दी है। ठीक, यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ समन्वय UPI ATM लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। ठीक, किसी भी UPI सक्षम मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले ग्राहक अपने डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना बैंक ऑफ बड़ौदा UPI ATM से नगदी निकाल सकते हैं। नगदी यानी कि तुरंत बिना डेबिट कार्ड के उपयोग किए बिना नगद रूप से अपनी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 11th पेज की ओर। ठीक, तो देखिए, भारत अमेरिका ने WTO में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया। भारत और अमेरिका ने पोल्ट्री उत्पादों पर विश्व व्यापार संगठन WTO में आखिरी व्यापार विवाद सुलझा लिया है। ठीक, देखिए, भारत और अमेरिका ने WTO में सभी 7 व्यापार विवादों को सुलझा लिया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, जिसका द्विपक्षीय माल व्यापार 2022 से 23 में 128.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक, 2012 में अमेरिका द्वारा WTO में भारत के खिलाफ पोल्ट्री केस दायर किया है। किसने? अमेरिका ने। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 12th पेज पर। ठीक, तो देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दोनों पक्षों की ओर से निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट और टैंकरों की भागीदारी देखी गई। ठीक, वरुण 2023 ये क्या है? भारत की मिसाइल है। ठीक, तो चलते हैं। का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक भारत अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। चलते हैं 13 पेज की। केंद्र ने 8 सितंबर से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण को अधिसूचित किया। 8 सितंबर 2023 से प्रभावी अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 55 नए जिले में शामिल करेगा, जिससे सिस्टम के तहत जिलों की कुल संख्या 343 हो जाएगी। BIS ने पहले चरण में 256 जिलों और दूसरे चरण में 32 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया। परख हॉलमार्किंग केंद्रों को AHC की संख्या भी 945 से बढ़ाकर 1471 कर दिया गया है। चलते हैं 14th पेज की ओर। ठीक, पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में
सांस्कृतिक थीम पार्क विकसित करेगा। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा दरबार साहिब में एक सांस्कृतिक थीम पार्क का निर्माण शुरू कर दिया है। इस परियोजना के आधारशिला देश के कार्यवाहक संघीय धार्मिक मंत्री अनीक अहमद ने रखी थी। ये धार्मिक मंत्री हैं, कहा के पाकिस्तान के। ठीक, तो देखिए थीम पार्क को एक निजी कंपनी के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU करतारपुर कॉरिडोर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चलते हैं अंतिम पेज की ओर। देखिए यूके यूरोपीय संघ की विज्ञान अनुसंधान योजना होराइजन में फिर से शामिल हो गया। यूनाइटेड किंगडम यूके ने घोषणा की है कि वह यूरोपीय संघ की वैज्ञानिक अनुसंधान योजना होराइजन है। ठीक, सॉरी। तो देखिए होराइजन में फिर से शामिल होगा। कौन? देखिए यूरोपीय संघ के वैज्ञानिक। यह यूके स्थित वैज्ञानिकों को पौंड 81 बिलियन के फंड से धन के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। कौन? तो यूके स्थित वैज्ञानिकों को। ठीक, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर असहमति के कारण यूके को इस योजना से बाहर रखा गया है। किसके प्रोटोकॉल से? उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की असहमति के कारण यूके को इससे बाहर रखा गया। ठीक, एसोसिएशन वैज्ञानिकों को एक साझा पाठ से धन प्राप्त करके भौगोलिक सीमाओं के पार कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक, तो यही तक आज के करंट अफेयर्स में। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता। तो बस यही तक। तो जाने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो चलते हैं, बाय दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।